हेलो दोस्तों, मैं तीरथ राज आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने यथार्थ क्लासेस कोचिंग ऑफिशियल पर। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे संख्याएं। संख्याएं किसे कहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आज हम सारी संख्याओं को कवर कर लेंगे। जो भी छूटेगी फिर किसी दिन समझ लेंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं। तो हम जानेंगे आज प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्या जो प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने में प्रयोग होती है। जितनी भी जैसे कोई पेड़ पौधों को गिने तो हम गिनना शुरू कहाँ से करते हैं, तो हम गिनना शुरू करते हैं एक से। कहाँ से गिनना शुरू करते हैं, एक से। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाएंगी, कहाँ से शुरू होंगी, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या, उसे नेचुरल नंबर। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्या मतलब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया, ऐसा पूर्ण संख्या कोई परिभाषा नहीं। प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसी को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो जैसा कि मतलब आपको पता है कि इसमें अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, होल नंबर कहेंगे। तीसरी हमारी संख्या आ जाती है पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं के धनात्मक व ऋणात्मक मान को, पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं भैया, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो यह आपको समझ में आ गया कि सर जी ये बीच में 0 होगा, इधर +1 कामा +2 कामा +3 कामा +4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसी को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो फिर आ जाती है सम संख्या। सम संख्या किसे, मतलब इवन नंबर। सम संख्या ऐसी संख्या या किसी संख्या के अंतिम अंक अगर 2 से पूर्णतः डिवीजन हो जाए, भाग हो जाए, मतलब कट जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, सम संख्या। जैसे आपको पता है सर 2 से कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा 6, 10 कट जाएगा। जैसे हम आपसे बोल दें भैया ये क्या है, कि ये संख्या कटेगी, तो आपको सर लास्ट वाली संख्या अगर कट रही है तो ये क्या होगा, सम संख्या होगी। हमने कहा अगर भैया आपसे ये बोला जाए, ये मान लीजिए कुछ और ले लीजिए जाए 4, अगर हम बोलें क्या ये संख्या 2 से डिवीजन या सम संख्या है कि नहीं है, तो आपको सर अगर लास्ट वाला अंक कट जाए 2 से, सम है, 2 से कट रहा है, तो क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, ऐसे हम जानेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या या उस संख्या का अंतिम अंक, ऐसी संख्या उस अंक मतलब उस संख्या का अंतिम अंक अगर पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे कि आप सभी को पता है छोटी संख्या 1 3 5 7 ये सारी चीजें 9। अब अगर हम बोलेंगे जैसे डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा, और बोल सकते हैं भैया ये भी क्या है, लास्ट वाला अंतिम पद है। अगर ये पूरी संख्या में लास्ट वाला अंतिम पद दिया 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगी। कुछ भी ले लिया जाए, एनी वन संख्या है, अगर लास्ट वाले अंक पीछे अगर लास्ट वाला अंक 2 से डिवीजन नहीं है, भाग नहीं कटते, पूर्णता नहीं कट रही, विभाजित नहीं हो रही है, तो क्या होगा, विषम संख्या होगी। ठीक, चलिए मिटाते इसको भैया, तो अगली संख्याएं समझेंगे। चलिए तो आइए हम सीखेंगे अब दूसरी संख्या, अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित हो, भाज्य है ना भैया, विभाजित हो, मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम आपसे बोले क्या 2 क्या है, तो कहो सर ये 2 से 1 से तो कटेगा, खुद से कटेगा, लेकिन और किसी से नहीं कटेगा। तो 1 नहीं, 2 नहीं है, पिन 3 भी नहीं है, 4 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 4 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, सबसे छोटी
भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8, 9, 10, 12 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब दूसरी संख्या इसके बाद आती है अभाज्य संख्या, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। कौन संख्या? अभाज्य, उसको प्राइम नंबर। उसी को अपोजिट है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। पूर्णतः विभाजित क्या हुई? न हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। मतलब जैसे कोई भी संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से न कटे, उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो आपको पता है कि सबसे पहले किसको लेंगे? 2, क्योंकि 2 एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद क्या आएगा? 7। 7 के बाद क्या आएगा? 11। 11 के बाद 13। 13 के बाद 17। 17 के बाद 19 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक। उसके बाद आएगी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर तो ऐसी संख्या, देखिए इसमें 2 संख्याओं का एक युग्म होता है। मतलब ऐसी 2 संख्याओं का युग्म मतलब जोड़ा जिसका मासा HCF 1 हो। क्या हो? 1 हो। तो ऐसी मतलब ऐसी संख्याओं के युग्म को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या। जैसे अगर देखा जाए तो 5 और 6 इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम आपसे कहें 1 और 3, ठीक है, 7 और 9, कुछ भी, ठीक है। आप कहोगे सर क्या 2 और 6 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 2 और 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 6 के अगर देखा जाए ना तो ये 2 से भी कटेगा या 6 से भी कटेगा। मतलब एक के अलावा किसी से और से नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। तो इन युग्मों को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। और हम आपके लिए एक और नोट पॉइंट दिखा दें, इसको लिख लेना भैया नोट पॉइंट में कि 100 तक, यह अभाज्य संख्याओं के लिए है कि 100 तक के अगर 100 तक देखा जाए, 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती। कौन से? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 25। 100 तक अगर संख्याओं को देखेंगे ना तो उसमें से 25 अभाज्य संख्या होती है और कितनी? 75 बची। 75 क्या होगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन सी 25 संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए तो अब समझेंगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्या किसे? रेशनल नंबर। परमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इसको जानते हैं। तो ऐसी संख्या, क्या भैया? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, मतलब बटे में हो, बटे में हम रूप में निरूपित कर सके, लिख सके। और जो बटे में संख्याएं होना P और Q, वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। आपको बताए ना पूर्णांक क्या है, वहां पे देख लो कि पूर्णांक क्या है। तो उन्हीं पूर्णांक होने चाहिए। और Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0 मतलब नीचे 0 ना हो। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परिमेय संख्या। जैसे हम आपसे कहें तो कहो सर 3/5, कोई भी संख्या, कोई भी ले ले, -3/7, कुछ भी संख्या ले ले, ऐसी संख्या, ठीक है। जैसे हम आपसे बोल देंगे भैया 5, क्या 5 क्या है? परमेय संख्या है? तो कहो सर ये तो बटे में नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या के नीचे एक होता है तो कहो सर हाँ ये बटे में हो गया है, नीचे संख्या नहीं, तो ये परमेय संख्या है। अगर हम आपसे बोले कि बताओ ये क्या है? परमेय संख्या है, तो कहो सर परमेय संख्या तो दिख नहीं रही। हमने आपको सिखाया है किस तरीके से कैसे संख्या लिखते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको कहोगे सर जितना 7 है 7 लिख देंगे, जितने 12 उतना 9 लिख देंगे, तो बटे में हो गई, परमेय संख्या है ना। जैसे हम आपसे कहें कि बताओ भैया √16, मतलब रूट के अंदर अगर कोई संख्या वर्ग है, कोई वर्ग है तो वो भी परमेय संख्या होती है रूट के अंदर, ठीक है। तो डॉट 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 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या। क्या है भैया? अपरिमेय। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है भैया? ऐसी संख्या जो परमेय संख्या ना हो, ऐसी संख्या जो परमेय संख्या ना हो उसे अपरिमेय कहेंगे। मतलब जितनी संख्याएं परमेय नहीं होंगी, जो उसके अलावा बचेगी, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। कहो सर ऐसी कौन संख्या बची है? तो हमने कहा भैया सबसे पहले तो आपको पता होगा कि रूट की जितनी वैल्यू, जैसे अगर कोई संख्या √3 हो, √7 हो ना, कुछ भी एनी वन, ये संख्या हो जाएंगे। आपकी जैसे आ जाता है पाई,
देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 जो होगा ना भैया वो 22/7 यहाँ पे होगा। ठीक है, 22/7 प्रमेय है, लेकिन पाई जो है ना वो क्या है अप्रमेय, ये याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से आ जाता है। और कोई ऐसी संख्या है जिसका मतलब इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, ये संख्या है जैसे 710 700 700 740 ... इस तरीके से अगर कोई संख्या है ना उसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में भी एक ... वाली ये वाली है आपके सामने दिख रही है, जिसको कैसे लिख सकते हैं तो बस 0.7 0.7 77777 ... तो ये परिमेय है, आपको दिखा रहे हैं ये परिमेय, ये क्या है परिमेय। इस तरीके से कोई संख्या है, कोई 2 3 4 संख्याएं बदल सकती है तो उसको क्या कहेंगे परिमेय, और ये से क्या कहेंगे अपरिमेय। समझ में आ रहा है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या जितनी भी सारी होंगी वो, और जितनी सारी अप्रमेय संख्याएं होंगी वो, इन सबको मिलाकर के उसी को क्या कहेंगे रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। आई होप हमारा ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। जो भी गलतियां होंगी, जो भी आपके सुझाव होंगे हमारे इस कमेंट में बॉक्स में आप लिख दीजिएगा बेझिझक, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर आपके समक्ष कंटेंट ला करके उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, लेकिन एक चीज ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और जैसा भी होगा आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।